प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 करवा रहे हैं। ये मद्य निषेध कक्षपाल चालन दस्ता सिपाही की भर्ती के लिए है, जिसका एग्ज़ाम 14 जून से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। 1 से 100 नंबर तक क्वेश्चन है। आपका जितना आंसर सही होगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ है 1 से 100 में। ठीक है, तो चलिए पहला सवाल के साथ शुरुआत करते हैं। देखिए पहला सवाल क्या बोल रहा है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो आपको 1828 में हुई थी ब्रह्म समाज की स्थापना। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद फिर आपको संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से किस सरकार को मुखिया माना जाता है? तो किसे माना जाता है? तो प्रधानमंत्री को मुखिया माना जाता है। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक, उसके बाद क्या है, भारत के किस राज्य में मरमर नागा जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है? तो ये आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मणिपुर में पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या है, भारतीय संविधान में 11वें मौलिक कर्तव्य निम्नलिखित में से किस वर्ष शामिल किए गए थे? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2002 और 86वां संविधान संशोधन के द्वारा किए गए थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद भी कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो आपको किस में है? तो सिक्किम में है। आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, फिर आपको ये भी है, भारत में पहली पूर्ण जनगणना किस वर्ष आयोजित की गई थी? तो 1881 में हुई थी। तो ठीक है, तो ये भी याद रखना, किसके काल में हुई थी? तो लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी। तो ये आपको ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए उसके बाद क्या है, आपको किसने 1215 में तराइन के युद्ध में यल्दोज को हराया था? तो किसने हराया था? तो इल्तुतमिश ने आपको हराया था यल्दोज की युद्ध में। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। फिर आपको एक सवाल पूछा है, भारत में वनों के प्रकार के संदर्भ में अबनुस या महोगनी या शीशम के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? तो आपको उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए उसके बाद भारत के इतिहास के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? देखिए इसमें आपको अंग्रेज ने भारत के मैसूर के शासक के साथ 4 युद्ध लड़े थे। तो ये आपका दोस्तों सही है, 4 युद्ध लड़ा गया था। उसके बाद फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1899 में उत्तरी सरकारों के अर्पण के बदले में हैदर अली के विरुद्ध हैदराबाद के शासक का साथ दिया था। तो हैदराबाद का शासक का साथ नहीं दिया था। ठीक है, फिर टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में मारे गए थे, एकदम मारे गए थे 1799 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 3 इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, देखिए हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइए 10 में आपका कितना राइट हुआ है और कितना रॉन्ग हुआ है। ठीक है, ये आपको ज़रूर बताना है कमेंट करके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए सखी या सबद या रेमनी किसकी रचना है? तो आपको कबीर की ये रचना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए पुरानी हिंदी नामकरण किसने की थी? तो पुरानी हिंदी नामकरण किसने की थी? तो आपको चंद्रघर शर्मा गुलेरी ने की थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए इसका ये मैथ का सवाल है। एक व्यापारी 2000 में एक गैजेट खरीदता है और उसे 25% के लाभ पर बेच देता है। फिर वह 2400 में दूसरा गैजेट खरीदता है और उसे 10% के लाभ पर बेच देता है, हनी पर बेच देता है। तो दोनों सौदों में कुल कितना लाभ और हानि हुआ है? तो इसका आंसर आपको लाभ 260 रुपया का हुआ है। तो आप लोग ये देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए हम लोग चलते हैं। फिर देखिए 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की गई एक राशि 2 वर्ष के बाद 2640 हो जाती है और समान राशि पर समान ब्याज के दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? तो ये कैलकुलेट आप लोग कर लीजिएगा। या 440 आंसर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, फिर 5 संख्या का योग 655 है। अब पहली 2 संख्या का औसत 75 है, तो तीसरी 121 है। तो 2 संख्या का औसत कितना हो जाएगा? तो आपको कितना हो जाएगा? ये आपको तो आपका इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 192 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए 16 नंबर क्या बोल रहा है, परमाणु के रदरफोर्ड नाभिक के मॉडल के अनुमान लगाया गया कि परमाणु इसलिए अस्थिर होते हैं क्योंकि नाभिक के परित घूमने वाले त्वरित इलेक्ट्रॉन के नाभिक में डैश होंगे, तो वो आपको सर्पीले होंगे इसीलिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया था। फिर कौन सा कथन गलत है? तो देखिए इसमें कौन सा कथन गलत है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लेंस के प्रकाशित केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण उत्तल लेंस के अपवर्तन के बाद ये मुख्य अक्ष के समांतर से नहीं फोकस से गुजरती है। तो ये आपको ध्यान रखना है।
ठीक है। उसके बाद फिर आपको कौन सी ऊर्जा गैर पारंपरिक स्रोत है, तो आपको देखिए ये आपको याद रखना है, ये का सौर ऊर्जा हो जाएगा। इसमें कुछ और ऑप्शन भी याद रखिए, ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा और सौर ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा, ये आपको जहाँ भी मिलेगा गैर पारंपरिक स्रोत है आपको, ठीक है, ऊर्जा का, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर आपको देखिए क्या पूछ रहा है, वृत्ताकार पथ पर गतिमान कण के रैखिक वेग को स्थिर रखते हुए जैसे जैसे वृत्ताकार पथ की त्रिज्या घटती है अभिकेंद्रीय त्वरण क्या होता है, बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए आपको राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे कौन सा साल्मोनेला संक्रमण का एक लक्षण नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो उल्टी, आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए भारत पे इस्लामी विजय के बाद दिल्ली में बनी पहली मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने शुरू किया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए आपका 21 क्वेश्चन हो गया है, कितना राइट और कितना रॉन्ग हुआ है ज़रूर बताइएगा, ठीक है, कमेंट करके, ठीक है। चलिए आज फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको 1857 के विद्रोह में महिला की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसका कथन सही है आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई और बेगम हजरत महल जैसी महिलाओं ने प्रमुख भूमिका निभाई थी, तो आपको ये ध्यान रखना है। फिर आपको देखिए कौन सा त्यौहार भगवान जगन्नाथ की पूजा को समर्पित करता है, तो रथ यात्रा। ऑप्शन नंबर ए आपको राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको देखिए 24 नंबर सवाल क्या कह रहा है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद अंग्रेजों ने दिल्ली पर पुनः कब्जा कब किया था, तो सितंबर 1857 में किया था, तो आपको ये भी ध्यान रखना है, कब किया था, 18 सितंबर 1857 में किया था, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए क्या बोल रहा है, 3 फरवरी 1925 को भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन किन 2 स्टेशनों के बीच चली थी, तो बॉम्बे वीटी और कुल्लर हार्बर के बीच में चली थी, तो आपको ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए उसके बाद भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है, तो आपको 6 वर्ष होता है या 65 वर्ष की आयु तक जो पहले आ जाए तब तक रहता है, ठीक है। देखिए मध्य प्रदेश के काट और दहन की कृषि को डैश के नाम से भी जाने जाते हैं, तो दहिया के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए उसका फिर क्या बोल रहा है, मालवा का पठार डैश मतलब किस नदी के उत्तर में स्थित है मालवा का पठार, तो आपको याद रखना है नर्मदा नदी के उत्तर में आपको स्थित है, ठीक है। उसके बाद आपको देखिए उसके बाद फिर क्या है, स्वर्ण सिंह समिति में स्तुति ने भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किसे जोड़ा गया है, तो उसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, देखिए छ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, तो बताइए क्या होगा, तालव्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कि कौन सा कृति जैसी की है, तो कौन सा कृति जैसी की है, तो कन्हावत जो है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए उसके बाद क्या पूछा, देखिए इन रचनाओं को मिलाएं, ठीक है, लेखक हैं और उसे सम्मिलित के लिए। देखिए उसके बाद क्या है, रेखाएं बोली उठी, ये किसकी है, तो आपको ये आपको देवेंद्र सत्यार्थी की है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अतीत के चरित्र, ये किसकी है आपको, तो महादेवी वर्मा की है, ठीक है। जिंदगी मुस्काई, ये किसकी है, तो ये कन्हैया लाल मिश्रा की है। और मील का पत्थर किसका है आपको, तो राम कुमार वर्मा का है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए रमेश ने जब अपनी यात्रा शुरू की तो उसके लगेज बैग्स का वज़न शुरुआत में 15 किलोग्राम था, उसके प्रस्थान के समय तक उस बैग का वज़न बढ़कर 18 किलोग्राम हो गया, तो लगेज बैग के वज़न में प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई है, तो आपको ये ध्यान रखना है कितनी हुई है, तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, तो आपको 20% की वृद्धि हुई है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यदि एक घनाभ के परिमाप 96 मीटर है और लंबाई 12 मीटर है और ऊंचाई 7 मीटर है, तो घनाभ का आयतन कितना होगा, तो घनाभ का आयतन जो आपको हो जाएगा ऑप्शन में भी 420 मीटर प्रति क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। देखिए उसके बाद क्या पूछ रहा है सवाल, एक नल किसी टंकी को 24 मिनट में भर सकती है, दूसरी नल 36 मिनट में खाली कर सकती है, दोनों नल खुले हो तो टंकी को भरने में लगने वाला समय कितना होगा, तो कितना होगा आपको 72 मिनट होगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए शरीर में निम्नलिखित में से किस हार्मोन का अत्यधिक उत्पादन कुशिंग सिंड्रोम के कारण बनता है, जिसके परिणाम स्वरूप वजन बढ़ता है और त्वचा पतली हो जाती है, कौन, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कॉर्टिसोल के कारण, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
देखिए उसके बाद फिर आपको चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। हाँ देखिए उसके बाद फिर किसी धारावाहिक चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगी कैसी। तो कैसी होगी आपको, तो देखिए तो कैसी होगी, सकेंद्री वृत्त की तरह होगी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए उसके बाद क्या पूछ रहा है आपको, देखिए यदि कोई पिंड एक सरल रेखा के अनुदिश तथा किसी संदर्भ के बिंदु के सापेक्ष गति कर रहा है, तो समय t1 पर इसकी स्थिति x1 है तथा समय t2 पर x2 हो जाती है। तो इस समय अंतराल के दौरान पिंड का औसत वेग कितना होगा, तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा x2 माइनस x1 बाई t2 माइनस t1। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए एक वस्तु को 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक उत्तल लेंस से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया, तो इसका प्रतिबिंब जो है ना लेंस से कितनी दूरी पे होगा, तो प्रतिबिंब जो है लेंस से आपको 33.3 सेंटीमीटर की दूरी पे होगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गोल कृमि किस संघ से संबंधित है, तो किस संघ से संबंधित है, तो एस्केल थेमिनिस, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 40 में आप लोग का दोस्तों कितना सही हुआ है कितना गलत हुआ है कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए आप लोग भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के आवंटन की रूपरेखा को प्रस्तुत करती है, तो कौन करती है, चौथी अनुसूची आपको। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। देखिए कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व, देखिए नीति निर्देशक तत्व कार्य के लिए न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों के प्रावधान का पर केंद्रित है, तो कौन सा है आपको, तो ये आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 42 नंबर। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए उसके बाद फिर हम लोग को 43 नंबर का सवाल क्या पूछ रहा है, मौर्य साम्राज्य में जिले का प्रशासन किसकी जिम्मेदारी हुआ करती थी, तो किसकी होती थी, तो परदेशिक। ठीक है, प्रादेशिक की होती थी। ठीक है, तो आपको ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपको देखिए भारत में कौन सी एजेंसी पंचवर्षीय योजना तैयार करने के लिए जिम्मेदार है, तो ये आपको पूछा गया था योजना आयोग। ठीक है, 2014 तक थी, उसके बाद फिर आपको नीति आयोग इसका बन गया 2015 से। ठीक है, फिर आपको देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में महिला और बच्चों का विकास कार्यक्रम वर्ष डैश में आरंभ हो गया था, तो कब हो गया था आपको, 1982 से आपको आरंभ हो गया था। तो आपको बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए काराकोरम पर्वतमाला, देखिए काराकोरम पर्वतमाला किस क्षेत्र में स्थित है, तो किस क्षेत्र में है, तो उत्तरी भारत में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए उसके बाद क्या है, औद्योगिक क्षेत्र में उदारीकरण का एक प्रभाव क्या है, तो क्या है आपको, तो प्रतिस्पर्धा में वृद्धि, उदारीकरण का प्रभाव प्रतिस्पर्धा में वृद्धि। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 12 नंबर देखते हैं हम लोग। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण में शामिल है, तो कौन सा शामिल है आपको, तो उपयुक्त में से सभी है। देखिए जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और जापान। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं स्थापना वर्ष में आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ था, तो आपको बॉम्बे नहीं था उस समय, आपको कहाँ था आपको, तो बताइए कहाँ था, तो आपको उस समय कलकत्ता में था। ठीक है, तो यार ध्यान रखिए, यहाँ पे गलती लोग कर देते हैं। देखिए गढ़ फतह करना का मुहावरा क्या होगा, देखिए गढ़ फतह करने का मुहावरा क्या हो जाएगा आपको बताइए जल्दी से, तो आपको कठिन काम करना। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। देखिए राजेंद्र शब्द का संधि विच्छेद बताइए, तो राजेंद्र शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजा प्लस इंद्र हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। फिर आपको देखिए ये सी इज कुकिंग डैश फूड आई हैव नेवर टेस्टेड, तो इसका क्या हो जाएगा आपको, तो द मोस्ट डिलीशियस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, देखिए द्विघात समीकरण है 2x² + 4x + 8 0 डैश के, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपको बता दे रहे हैं, कोई इसका वास्तविक मूल्य नहीं है, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए उसका फिर x + 1/x4 और x³ + 1/x³ का मान क्या हो जाएगा आपको, तो आपको क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका 52 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए ये सबका आंसर बता देते हैं, आप लोग क्वेश्चन कर लीजिएगा। ठीक है, नहीं तो बहुत समय लग जाएगा। देखिए इसका आपको ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, और ये आपको जो है, ठीक है, उसका फिर यहाँ से बताते हैं
832 या PBW 502 या आदित्य HD 2781 किस भारतीय फसल के किस्में हैं? तो ये आपको गेहूं के किस्में हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए जलीय पादप द्वारा उपचाई अपशिष्ट डैश के माध्यम से उत्सर्जित होता है। तो किसके माध्यम से होता है? तो विसरण के माध्यम से आपको होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंथेटिक ऑक्सीजन, ठीक से ऑक्सीजन 24D का उपयोग आमतौर पे डैश के रूप में किया जाता है। तो किसके रूप में किया जाता है? तो आपको देखिए हर्बिसाइड के रूप में किया जाता है, हर्बिसाइड के रूप में किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए उसके बाद फिर क्या है, अभिक्रिया का उत्पाद क्या होगा? ठीक है, 2NaOH एक्वा प्लस ZN का क्या हो जाएगा आपको? तो आपका इसका हो जाएगा Na2ZnNO2 प्लस E और H2 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, फिर आपको पूछ रहा है कि जलीय जीव का श्वसन दर स्थलीय जीवों के श्वसन दर की तुलना में बहुत तेज होती है। तो क्यों होती है? क्योंकि जल की मात्रा कम होने के कारण, मतलब जल में O2 की मात्रा जो कम होती है इसलिए होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना किस वर्ष शुरू हुआ था? तो आपको किस वर्ष हुआ था? 2000 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है। फिर देखिए किस पंचवर्षीय योजना के क्रम में अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? तो अंतिम पंचवर्षीय योजना जो आपको थी कौन सी है? तो आपको देखिए आपको कौन सी है अंतिम पंचवर्षीय योजना? तो आपको 12वीं पंचवर्षीय योजना अंतिम है। ठीक है, 1994 में कालिया समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो कालिया समिति का गठन जो किसके द्वारा किया गया था बताइए 1994 में? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब उसके भी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए भारत सरकार अधिनियम 1919 के आधार पर बनी सिफारिशों के पीछे प्रमुख व्यक्ति कौन थे आपको? तो आपको कौन से बताइए? तो ये आपको इसमें हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, चैम्फोर्ड और एडविन मॉन्टेग्यू थे तो उस समय। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो ये फिर देखिए भारतीय संविधान के भाग 3 में किसका उल्लेख किया गया है? तो किसका उल्लेख किया गया था? मौलिक अधिकार का किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हरित क्रांति अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो कृषि क्षेत्र से संबंधित है। आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, फिर भारत में पहले एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? तो नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे। आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद फिर आपको क्या है, कौन सा खेल 11वें एशियाई खेल के बीजिंग 1990 में एक विधा के रूप में शामिल किया गया था? तो कौन सा? कबड्डी था। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद वह देखिए वह प्रसिद्ध संघ शासक कौन था जो गिरनार में अपना शिलालेख के लिए जाना जाता था? तो कौन था वो? रुद्रादमन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच अंडरलाइन वर्ड। ठीक है, वो वाओ यू हैव गॉट ए ग्रेट स्कोर। तो इसमें क्या हो जाएगा बताइए? तो इसका आपको हो जाएगा आपको उसको क्या हो जाएगा? तो इसका ये इंटरजेक्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें क्या बोल रहा है, एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स आपको चुनना है। तो कैचैओटिक्स इसका क्या हो जाएगा? तो कंफ्यूज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर इसमें क्या बोल रहा है, दिया हुआ इसका वॉइस में वॉइस बताना है। द बॉय लाफ्ड एट द बेगर। तो क्या हो जाएगा इसका वॉइस आपको? तो इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द बेगर वॉज लाफ्ड एट द बॉय। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसका फिर क्या है, दो पदों का समांतर माध्य 32 है, अगुणोत्तर माध्य 16 है। तो हरात्मक माध्य क्या हो जाएगा? तो हरात्मक माध्य कितना हो जाएगा आपको बताइए इसमें? तो उसका आपको तो हरात्मक माध्य इसका 8 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए ये रीजनिंग का सवाल है। ठीक है, तो रीजनिंग का सवाल 1 मिनट की लाइन पढ़िए। देखिए इसमें इसका जो सवाल हो जाएगा आपको, इसका आंसर कितना हो जाएगा आपको? 576 हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। तो आप लोग देख लीजिएगा बना के आ रहा है कि नहीं। ठीक है, उसका फिर नैनो साइंस जो है, नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिशन कब शुरू की गई थी? तो कब की गई थी? आपको 2007 में की गई थी। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। उसका फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में देखिए भारत के पहले बीम वेपन काली 5000 को किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था आपको? तो DRDO और ब्राक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए साइक्लोपेटेन एक संयोजक बंधों की कुल संख्या कितनी होती है? तो कितनी हो जाएगी आपको बताइए इसका? तो आपको 15 हो जाएगी। आपको यह ध्यान रखना है। ठीक है, उसका फिर अभिक्रिया के दौरान यदि किसी अभिकारक में ऑक्सीजन वृद्धि हो जाती है तो ये क्या कहा जाती है? तो
तो क्या कह जाती है, तो ये उपचयन कही जाती है, उपचयन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसका क्या, आधुनिक आवर्त सरणी तत्वों पर डैश पर आधारित है। आधुनिक सवर्त सारणी जो तत्व किस पे, तो परमाणु क्रमांक पे, जो मोसले ने दिया था। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 1906 में स्थापित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो आगा खां थे, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, फिर भारतीय संविधान में किस संशोधन के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था, तो किस संशोधन के द्वारा था, 44वां संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, भारत के किस राज्य के राज्यपाल की शक्ति के अंतर्गत नहीं है, निहित नहीं है, तो वो अनिवार्य शक्ति। ऑप्शन नंबर सी, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा, रिपीट हो गया है ये वाला, तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर देखिए कौन सा सबसे खारा जल निकाय है जो पूर्व में जॉर्डन और पश्चिम में इजराइल की सीमा से लगा हुआ होता है, तो कौन सा है, तो वो मृत सागर है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4 जनवरी 2026 को न्यायमूर्ति मोहम्मद मुश्ताक ने किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है, तो किसने ली है आपको, तो सिक्किम के उच्च न्यायालय ने ली है। ठीक है, याद रखिएगा। फिर जनवरी 2026 में किस देश के व्यवसायियों के लिए EB4 वीज़ा बिजनेस लॉन्च किया गया है, तो किसके लिए किया गया, चीन के लिए। ठीक है, ठीक है, उसके बाद फिर देखिए 2026 में आयोजित होने वाले 52वें जी शिखर सम्मेलन के मेजबान देश कौन है, तो आपको कौन है, फ्रांस है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या पूछा है, हाल ही में किस शहर को भारत का पहला स्लम मुक्त शहर घोषित किया गया है, तो कौन है, वो आपको सूरत है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, द्वितीय खेलो इंडिया बीच गेम्स का आयोजन जनवरी 2026 में कहाँ किया गया है, तो आपको कहाँ किया गया है, दीप, मतलब दमन और दीप में किया गया, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद फिर क्या है, देखिए मिस कॉन्सेप्ट के लिए हिंदी शब्द क्या है, तो ये आपको बताइए, मिस कॉन्सेप्ट के लिए हिंदी शब्द क्या है आपको, तो भ्रम है। मिस कॉन्सेप्ट मतलब भ्रम हो जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, चूज द करेक्ट स्पेल। ठीक है, तो उसका क्या हो जाएगा ऑप्शन, ये जेनोसाइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बोल रहा है सी इज ओवर एगर फॉर हर रिजल्ट। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका सी इज टू एगर फॉर हर रिजल्ट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसके बाद फिर ये आपको रीजनिंग का सवाल आ गया है, तो रीजनिंग में इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपको ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा। फिर देखिए ये इसका भी आपको 94 का जो आंसर हम लोग आपको बता देते हैं, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपको रीजनिंग ही है, तो 95 का आपको डी हो जाएगा आपको। ठीक है, ये आप लोग देख लीजिएगा, 95 का डी ऑस्ट्रेलिया का एम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए क्या है, मानव शरीर का कौन सा अंग इलियम या श्रीखंड और जल संधि के मेल से संबंधित है, कौन है, तो ये आपको हिप बोन है, हाइप बोन, आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। उसका फिर कौन सा तत्व कमरे के ताप पर एक अभिलक्षणिक गंध के युक्त हरी पीली गैस के रूप में होता है, तो वो आपको क्लोरीन रहता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। देखिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे अपरिमाणिक कण डैश प्रदर्शित करती है, तो क्या प्रदर्शित करती है, तो आपको कण और तरंग की प्रकृति दोनों मतलब करती है। ऑप्शन नंबर डी उसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारतीय विज्ञान संस्थान शोधकर्ताओं ने सितंबर 2024 में अपने नैनो मॉन्ट्रियल आधारित समाधान से भूजल में किस भारी धातु की मात्रा को कम करने का लक्ष्य रखा है, तो आपको क्रोमियम का, तो आपको ये ध्यान रखना है, करंट अफेयर का क्वेश्चन था। ठीक है, खमीर का उपयोग सामान्यतः रसोई में बेकिंग और निकवाथन के लिए किया जाता है, तो बेकर यीस्ट का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो ये आपसे पूछा है, तो आपको ये सैक्रोमाइसिस सैक्रोविसीज है, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट करके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।